मैंने रात के 2:30 पहली बार वो आवाज सुनी थी। एक हल्की सी खरचने की आवाज, जैसे कोई दीवार के अंदर से उंगली चला रहा हो। मैंने सोचा शायद चूहा होगा या पुरानी इमारत की आवाज से होगी। लेकिन जब मैंने कैमरा फुटेज देखी, वो फुटेज जो एयरबीएनबी के बंद कमरों में छुपे हुए आले से रिकॉर्ड हो रही थी, तो मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि उस फुटेज में कैमरा हम पर नहीं था। कैमरा सिर्फ उस दरवाजे पर था जो हमने बंद किया हुआ था, और उस दरवाजे के नीचे से रात के 3 बजे कोई साया बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सब्र के साथ गुजर रहा था। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलें, अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। यह कहानी है अर्जुन मेहता की। पुणे में रहने वाला एक 27 साला ग्राफिक डिजाइनर, जो अपनी 2 पुरानी दोस्तों के साथ गोवा की एक वीक एंड ट्रिप पर गया था। उसके साथ थीं दिया शर्मा और रीनू पिल्लई। तीनों ने मिलकर फैसला किया था कि होटल नहीं, एयरबीएनबी लेंगे, क्योंकि अर्जुन कहता था कि होटलों में वो असली एहसास नहीं मिलता जो किसी घर में मिलता है। कोई नहीं जानता था कि यह एहसास उन्हें किस तरह का मिलने वाला था। लिस्टिंग बिल्कुल कामिल थी। 5 सितारे, 18 तबसरे, सब मुसब्बत। तस्वीरों में एक खूबसूरत पुराने पुर्तगाली अंदाज की कॉटेज थी। पणजी से थोड़ा बाहर एक तंग गली के आखिर में। मेजबान का नाम था राजीव नायर। प्रोफाइल पर एक मुस्कुराती हुई तस्वीर, तस्दीकी निशान, और यह लिखा हुआ था कि मैं अपने मेहमानों की राजदारी का मुकम्मल एहतराम करता हूं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अर्जुन ने बुकिंग पक्की की, पेशगी अदायगी हुई और तीनों गोवा रवाना हो गए। कॉटेज जब उन्होंने पहली बार देखी तो अच्छी लगी। पुरानी लकड़ी की दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर पुराने पर्दे और एक छोटा बागीचा। ताले वाले डिब्बे में चाबी थी, जैसा कि मेजबान ने पैजाम में बताया था। राजीव नायर वहां मौजूद नहीं था और ना ही होना था, क्योंकि इश्तहार में लिखा था कि मेहमान खुद चाबी लेकर दाखिल हों, मुकम्मल राजदारी होगी। दिया ने अंदर दाखिल होते ही कहा कि यह जगह बहुत खामोश है, अच्छी लग रही है। रीनू ने हंसते हुए जवाब दिया कि खामोशी ही तो ढूंढने आए हैं हम। अर्जुन ने अपना बैग रखा, वाईफाई का पासवर्ड ढूंढा और उन्होंने वो रात घूमते फिरते गुजारी। पहली रात सब ठीक रहा, दूसरी रात से चीजें बदलने लगी। वो सब देर से वापस आए थे, रात के 11 बजे के करीब। खाना खाया, बातें की और सोने चले गए। दिया और रीनू एक कमरे में थी, अर्जुन दूसरे कमरे में। रात के कोई 2:30 बजे अर्जुन की आंख खुल गई। उसे पहले लगा कि शायद प्यास लगी है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसके कमरे की फिजा कुछ मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ जो अल्फाज में नहीं समझाया जा सकता, बस महसूस होता है। कमरे में एक हल्की सी बू थी जो पहले नहीं थी, जैसे कोई पुराना कंबल जले। और फिर वो आवाज आई, दीवार के उस हिस्से से जो उसके बिस्तर के बिल्कुल पीछे थी। एक हल्की सी, बहुत धीमी खर्चने की आवाज। मुसलसल नहीं, बल्कि रुक रुक कर, जैसे कोई जानबूझकर रुक रुक कर सुन रहा हो। अर्जुन ने आंखें खोलकर छत देखी, फिर आहिस्ता से उठकर दीवार के पास गया और कान लगाया। आवाज बंद हो गई, फौरी तौर पर, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। उसने सोचा शायद कोई जानवर हो। वापस लेट गया, आंख बंद की और 5 मिनट बाद आवाज फिर आने लगी, अब थोड़ी करीब से। सुबह उसने लड़कियों को बताया। दिया ने कहा कि पुरानी इमारतों में ऐसा होता है, उनका बैठना चलता रहता है। रीनू ने कहा चूहा होगा। अर्जुन ने हां कह दिया, लेकिन उसके जहन में एक चीज खटक रही थी जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। उस दिन उन्होंने साहिल पर वक्त गुजारा। वापस आए तो अर्जुन ने महसूस किया कि उसके कमरे में कुछ चीजें अपनी जगह से हटी हुई हैं। उसका चार्जर जो मेज पर था, वो अब फर्श पर था। उसकी जैकेट जो कुर्सी पर थी, वो अब दरवाजे के पास पड़ी थी। छोटी चीजें जो कोई भी नजरअंदाज कर सकता है और जिनकी कोई भी माकूल वजह बताई जा सकती है, लेकिन अर्जुन ने नजरअंदाज नहीं किया। उसने कॉटेज को गौर से देखना शुरू किया, बाहर से, अंदर से, कमरों के कोनों से। तब उसे बैठक के कोने में एक छोटा सा आला नजर आया
जो दीवार के साथ एक हल्के से निकले हुए तख्ते के पीछे लगा हुआ था। एक छोटी सी चीज, शायद 1 सेंटीमीटर से भी कम, लेकिन उसका छोटा सा अज्जा दरवाजे की तरफ निशाना कर रहा था। अर्जुन का पेट अंदर से बैठ गया। उसने रीनू को बुलाया, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती थी। रीनू ने आले को देखा और फौरी तौर पर पहचान लिया। ये एक छुपा हुआ कैमरा था, बहुत छोटा, तार के बगैर चलने वाला, और उस वक्त भी चल रहा था। उसकी एलईडी बहुत हल्की सी जल रही थी, इतनी हल्की कि आप ध्यान से देखें तो ही नजर आए। रीनू ने सरगोशी में कहा कि यह बराह रास्त निश्चरियात पर है। दिया के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बगैर एक लफ्ज कहे समझ गए कि उन्हें अब भी इस जगह को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर वो फौरी तौर पर चले गए तो जो शख्स ये देख रहा है वो जान जाएगा कि कैमरा मिल गया है। रीनू ने कैमरा बंद नहीं किया, उसे वहीं छोड़ दिया और उन्होंने चुपके से पूरे घर को तलाश किया। मजमूई तौर पर उन्हें 5 कैमरे मिले। एक मरकजी दरवाजे के सामने, एक बैठक में, एक बावर्ची खाने में, एक गुसल खाने के बाहर गलियारे में, और एक सबसे तकलीफदेह अर्जुन के कमरे की दीवार में एक छोटे से सुराख के पीछे, जो किताबों की अलमारी से छुपा हुआ था। वो सुराख बिल्कुल बिस्तर के सामने था। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। दिया रो रही थी खामोशी से। रीनू लगातार मोबाइल पर कुछ कर रही थी। उन्होंने एयरबीएनबी के मददगार मरकज को राबिता किया, मकामी थाने का नंबर ढूंढा और फैसला किया कि कल सुबह होते ही यहां से निकलेंगे और शिकायत करेंगे। रात के 3 बजे अर्जुन ने फिर वो खर्चने की आवाज सुनी, लेकिन इस बार आवाज दीवार के अंदर से नहीं थी। आवाज उस दरवाजे के नीचे से आ रही थी जो बंद था। उस दरवाजे के नीचे का खला, जहां से हल्की सी रोशनी गलियारे से आ रही थी, अब कुछ देर के लिए बंद हो गई, जैसे कोई वहां खड़ा हो और उसके पांव ने रोशनी रोक ली हो। अर्जुन ने सांस रोक ली। वो रोशनी 30 सेकंड तक बंद रही, फिर वापस आ गई। अर्जुन ने दरवाजा नहीं खोला। वो रात भर नहीं खोल सका। सुबह उन्होंने जल्दी से सामान उठाया और वहां से निकल गए। एयरबीएनबी पर उन्होंने शिकायत की, थाने में रिपोर्ट लिखवाई। राजीव नायर का अकाउंट कुछ घंटों बाद गायब हो गया। न सिर्फ वो इश्तहार, बल्कि पूरी प्रोफाइल जैसे थी ही नहीं। पुलिस ने कॉटेज की तलाश ली, कैमरे साबित हुए, लेकिन जो एक चीज उन्हें ना मिली वो था राजीव नायर। इस नाम का, इस तस्वीर का, इस पते का कोई शख्स मौजूद ही नहीं था। रीनू ने बाद में अर्जुन को एक बात बताई जो उसने उस रात के वक्त छुपाई थी, ताकि दिया मजीद ना डरे। जब वो मोबाइल पर एयरबीएनबी के रिकॉर्ड देख रही थी तो उसने जाना कि उस कॉटेज का इश्तहार 6 महीने पुराना था, और उस इश्तहार में जितने भी तबसीरे थे उनमें से सिर्फ आखिरी एक जगह एक तबसीरा था जिसे मेजबान ने मिटवाने की गुजारिश की थी, लेकिन वो अभी तक पुराने रिकॉर्ड में मौजूद था। उस तबसीरे में सिर्फ ये लिखा था, मुझे लगता है कोई घर के अंदर ही रहता है। हमने आवाजें सुनी और उस तबसीरे की तारीख थी पिछले साल का वही महीना, वही हफ्ता, वही दिन, जो अर्जुन की बुकिंग का पहला दिन था। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, जो घर आपको कामिल लगे हमेशा पूछें कि इससे पहले कौन रहा था और वो क्यों गया।